बस इस तरह के एमटीएम पोस्ट करते रहते हैं और एक ही दिन में लाखों करोड़ों कमाने के सपने आपको दिखाते रहते हैं। अक्सर रिटेल ट्रेडर इनके झांसे में आ जाते हैं। इसमें अब कुछ लोग जुड़ गए हैं जो एक फेक एमटीएम भी दिखाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं अच्छा आपने देखा मैंने इतना पैसा बनाया, क्या आपको भी बनाना है पैसा, तो आइए मेरा कोर्स ज्वाइन करिए। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अगर आप खुद इतना पैसा कमा सकते हैं तो क्यों चाहिए आपको कि आप अपना कोर्स बेचें 20,000 रुपये में या 25,000 रुपये में। आपको कुछ कोडिंग वोडिंग आनी चाहिए। लोग फेक स्क्रीनशॉट बनाते हैं और पोस्ट करते हैं। इस तरह से मेनली स्क्रीनशॉट बनाए जाते हैं। ट्रेडर्स, मार्केट विशेषज्ञ, जैसे कि जो लोग कोर्स बेचते हैं सबको हम ट्रैक करते हैं। तो हमने देखा कि सारे स्क्रीनशॉट गायब हो गए। तो उस तरह से मैं बोलूंगा कि स्क्रीनशॉट काफी कम हो गए। किसी को भी फॉलो करके पैसा नहीं बना पाएंगे। आप अपना खुद की रिसर्च करेंगे और खुद थोड़ा सा एक मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। ये वो मुहिम थी जो सीएनबीसी आवाज ने छेड़ी थी और इस पर सेबी ने कल फर्जी एडवाइजर मामले में एक बड़ा एक्शन लिया। यतिन से पहले जान लेते हैं क्या एक्शन कल सेबी ने लिया। यतिन हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष और अनुज। देखिए मुझे लगता है कि जो सेबी का ऑर्डर आया है ऑब्वियसली इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है, खास करके सीएनबीसी आवाज में, क्योंकि हमने व्यूअर्स को आगाह किया था कि काफी सारे अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स, अनरजिस्टर्ड एनालिस्ट आपको स्टॉक टिप्स देते हैं और लुभाने के लिए वो फर्जी एमटीएम यानी आपको मुनाफे का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया के जरिए मुहैया कराते हैं। ऑब्वियसली अगर आप अनरजिस्टर्ड फर्म है तो सेबी का दायरा जरूर लगेगा और इसी दायरे को यूज करते हुए, इसी रेगुलेशन को यूज करते हुए सेबी ने एक एंटिटी जिसका नाम है FWCS, इस पे लगभग 6 करोड़ रुपए का डिसजॉर्जमेंट लगाया है। ये 6 करोड़ रुपए कंपनी ने 2-3 साल पहले कमाए थे इन्वेस्टर्स को एडवाइजरी सर्विस देने के लिए। ऑब्वियसली ये जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस है, स्टॉक टिप्स है, ये इन्होंने अपने क्लाइंट्स को दिए। उसके एवज में 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख रुपए तक फीस वसूली। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी इन्होंने काफी सारी फर्जी स्कीम्स निकाली थी जिसपे सेबी को आपत्ति थी और इसीलिए सेबी ने 6 करोड़ रुपए निवेशकों को फिर से लौटाने के लिए कहा है। अगर इन्वेस्टर्स इसको नहीं ले पाते या किसी वजह से ये अमाउंट, धनराशि जो है इन्वेस्टर्स तक नहीं पहुंच सकती तो सेबी के खाते में जमा कराना पड़ेगा। ये एक बात है। दूसरी बात, सेबी ने ये कहा है कि क्योंकि आप एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, आपको 1 साल के लिए कैपिटल मार्केट से डिबार किया जाता है और कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी धंधा या सर्विस चलाने से पहले आपको सेबी के लाइसेंसेस या जो भी इनका रजिस्ट्रेशन है वो कराना बहुत जरूरी होगा। तो क्लियरली एक सीएनबीसी आवाज की मुहिम का जरूर असर हुआ है। ये तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म्स की बात हुई, लेकिन काफी सारे लोग जो है अभी भी वर्कशॉप्स चला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी टिप्स अनऑथराइज तरीके से छोटे निवेशकों को दे रहे हैं। शायद सेबी के और भी ऑर्डर्स बाकी हैं, ऐसा सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं। तो बहुत ही बड़ी मुहिम सेबी ने चलाई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ये जो चीजें हो रही हैं फर्जी एमटीएम वाली, इसको रोकने के लिए, और कहीं ना कहीं सीएनबीसी आवाज को श्रेय मिलना चाहिए क्योंकि हमने सबसे पहले 28 नवंबर को ये मुहिम और ये चीजें जो है हमारे दर्शकों को बताई थी। बिना सेबी रजिस्ट्रेशन के एडवाइजरी सर्विस दे रही थी, अपनी वेबसाइट पर किसी और का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला हुआ था। ये फर्जी एडवाइजर्स पे बहुत टाइमली सीएनबीसी आवाज की मुहिम पे एकदम एक्ट करती हुई रेगुलेटर इस समय सेबी। देखिए बस सेबी में इस समय जो रेगुलेटर्स हैं और जो सेबी चीफ हैं वो सिंगल पॉइंट मैंडेट है उनका, मार्केट को क्लीन करना है। और इसमें ही ये सारे के सारे उनके वो स्टेप्स आ रहे हैं और ये ज़रूरी भी था आशीष। देखिए एक कई लोगों की ये एक शिकायत रहती है मुझसे और मैं उस पर भी बात करूंगा, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उस पर बात नहीं करूंगा। कई लोगों की शिकायत रहती है कि सेबी का रजिस्ट्रेशन बहुत टफ है और हम सारी क्वालिफिकेशन मीट करते हैं फिर भी हमको वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाता है। और मैं ये मानता हूँ कि बाज़ार में ज़रूरत है ज़्यादा रजिस्टर्ड एडवाइजर्स की भी। तो शायद एक उस पर भी हम बात करेंगे, दोपहर में उस पर बात करेंगे हम कि क्या एक थोड़ा सा ज़रूरत है कि थोड़ा सा उस चीज़ पर भी काम किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉ को ब्रेक करें और आप अनरजिस्टर्ड होकर एडवाइजरी दें। ठीक है, जो लोग रजिस्टर होकर काम करते हैं सेबी के अंडर वो सारे सेबी के रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है,
वो सारे के सारे सेबी की स्क्रूटनी के थ्रू जाते हैं। वो सारे के सारे उनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सेबी चेक करती है। उनको हर साल फीस देनी होती है, उनको हर साल लाइसेंस का जो होता है वो पैसा देना होता है, वो सब करना होता है उनको। यहाँ पर आप एक एडवांटेज ले रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ठीक है ये सब करने के बजाय अच्छा हो क्या रहा है, और क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप इसको एस्केप करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। आप इसको एस्केप करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि देखिए हम तो एजुकेशनल सर्विस चला रहे हैं, हमारी तो ना बाय सेल नहीं है। वो क्या ना बहुत थिन लाइन है कि हम बाय सेल थोड़ा ना बोल रहे हैं, हम तो इसे भी बोलेंगे देखिए हमारी ये ट्रेड्स हैं, आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिए, हम ये ट्रेड ले रहे हैं, आप भी इसमें ट्रेड लीजिए। ये मतलब जो है ना ये चलेगा नहीं। ये आपको बहुत सिंपल चीज़ है। इसमें आप सभी के साथ रजिस्टर हुई, आपको एक कुछ भी सड़क पे गाड़ी चलाते हैं आप लाइसेंस लेते हैं ना, ऐसा थोड़ा बोल सकते हैं कि नहीं मैं तो यहीं तक जा रहा था, मैं क्यों लाइसेंस लूं। आपको लेना है। और ये इंडिया में नहीं है, यूएस में आपको पता है, यूएस में आपको सीरीज 7 लाइसेंस लेना पड़ता है। ये हर कंट्री का रूल है, कोई उसमें कोई गलत चीज़ नहीं हो रही। तो अगर आपको एडवाइजरी देनी है, आप कई लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और एडवाइजरी यहाँ दे रहे हैं, उन सब पे भी लगाम लगेगी मेरे ख्याल से। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है और ये मेरे को लग रहा है कि स्टार्ट है आशीष। आप अगले 1 महीने में देखेंगे ऐसे कई ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि अकेले थोड़ा ना थे ये, ऐसे तो कई हैं। आपको तो मतलब दिन में आप मतलब कहाँ से किसी सिटी से इतने फ़ोन आते हैं, मतलब मुझे कई बार दिन में इतने फ़ोन आते हैं कि सर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है। तो ये तो मतलब लेकिन मेरे को खुशी है कि ये हुआ। और जैसे यतिन ने कहा, बिल्कुल हम क्रेडिट लेंगे, उसका क्यों नहीं लेंगे। जब हमने एक मुहिम चलाई है और अगर उस पर काम हो रहा है, ठीक है, पैरेलली भी सभी काम कर रही थी ऑब्वियसली, लेकिन एक इम्पैक्ट आ रहा है तो हम ऑब्वियसली उसका क्रेडिट लेंगे। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल लेना चाहिए। और मुहिम का असर बिल्कुल नजर आता हुआ सेबी ने बहुत टाइमली, बहुत सही स्टेप उन फर्जी एडवाइजर्स को उठाना शुरू करा है, जिसका एक एग्जाम्पल कल जो यतिन मेंशन कर रहे हैं सामने आता हुआ। ये मुहिम सीएनबी से आवाज ने शुरुआत करी थी सोमवार को, और इस सिर्फ सेबी का एक्शन नहीं, यतिन सोशल मीडिया में भी क्लियरली विजिबल है इस मुहिम का असर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जैसे अनुज ने कहा कि क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी मुहिम के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल्स डिलीट किए, अपनी स्टॉक टिप्स जो वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे देते हैं वहां इन्होंने क्लीन अप किया। बहुत सारे देखिए वेरीफाइड हैंडल्स बहुत सारे नहीं है ट्विटर में जो एंगेज हो रहे हैं सीएनबीसी आवाज की मुहिम के साथ। तो मैं पक्के तरीके से ये नहीं कह सकता ये सही है गलत है, लेकिन बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे फर्जी लोगों के नाम और डिटेल्स डाले हैं जो नकली प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। ऐसे दिखाते हैं छोटे इन्वेस्टर्स को कि हम एक दिन में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आप आइए हमारे वर्कशॉप अटेंड कीजिए, आप आइए हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़िए। और कहीं ना कहीं जैसे अनुज ने कहा कि एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, क्योंकि एडवाइजरी सर्विस तो एक प्रकार की वो दे रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोटे अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं, बहुत ही बड़े लेवल पे ये पब्लिक के साथ धोखा हो रहा है। और सोशल मीडिया पे आप जाएंगे तो हर आपको कोने में, खास करके ट्विटर पे, फर्जी एमटीएम के स्क्रीनशॉट्स एक्सपोज होते हुए दिखाई देंगे। सेबी को लोगों ने टैग किया है कि इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कीजिए। बहुत सारे छोटे निवेशकों ने यह भी कहा है कि किस हिसाब से उन्होंने एडवाइजरी सर्विसेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम ली और बड़ा नुकसान किया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ईजी नहीं है। शायद एक आदमी सक्सेसफुल मार्केट में हो सकता है, खास करके स्टॉक ऑप्शंस और फ्यूचर्स में हमने देखा है कि बहुत सारे फर्जीवाड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छोटे निवेशक इसमें फंसे हुए हैं और क्लियरली अब ये सेबी की गाज लगेगी तो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी सिस्टम में आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं सेबी के साथ, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, टेक्निकल एनालिस्ट हो, रिसर्च एनालिस्ट हो, एक प्रकार का सेबी ऑडिट लेती है। आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, आपको क्लाइंट डेटा मेंटेन करना पड़ता है, क्लाइंट कम्युनिकेशन मेंटेन करना पड़ता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहती है, कोई धोखाधड़ी के चांस नहीं होते, कम हो जाते हैं। और जो ये अनरजिस्टर्ड फॉर्म होती है, ये रैंडमली सारी टेलीग्राम पे चीजें डिलीट कर देंगे, मेल पे चीजें डिलीट कर लेंगे, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। तो सीधा हिसाब है, अगर आप सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं तो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड होती हैं, सारी चीजें ऑडिट होती हैं साल में एक बार, आप फीस देते हैं, आप लाइसेंस को मेंटेन करते हैं, आप कंप्लायंसेस मेंटेन करते हैं। कंप्लायंस भले डिफिकल्ट हो, लेकिन ये निवेशकों के हित में है और कहीं ना कहीं आपको भी सावधान रहना चाहिए। ये फर्जी जो एमटीएम के स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं मार्केट में, इससे आप फंसिए मत, ये हनी ट्रैपिंग हो रही है। शायद इससे जो है लोग बहुत ही इजीली झांसे में फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीएनबीसी आवाज की मुहिम का असर है।
कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे निवेशक जागरूक हो चुके हैं। बिल्कुल यतिन, बहुत सही बात यतिन ने रखी। अच्छा आशीष, देखिए मैंने उस दिन भी जब वो स्टार्ट किया था शो, तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि देखिए कई लोग होते हैं जो उनको लगता है कि वो अच्छे एनालिस्ट हैं, अच्छे रेकमेंड करते हैं, लेकिन अपना पैसा नहीं ट्रेड कर सकते। वो सबका एक अपना अपना एक होता है, जैसे कई लोग नहीं कर पाते हैं, उनको वो एक साइकोलॉजिकल इशू आता है, लॉस नहीं देख सकते हैं एमटीएम, लेकिन उनको लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी सही होती है, तो वो एडवाइजरी करते हैं कि हम दूसरों को एडवाइस करेंगे, तो लेकिन उसके लिए आप रजिस्टर होइए। मेन चीज़ ये है कि आप रजिस्टर करिए। आप एक ये ईजी वे आउट नहीं ले सकते हैं कि आपने एक टेलीग्राम चैनल बनाया या आपने को बनाया, उसमें आपने डाल दिया और ऊपर से आप एक स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं। मैंने एक और चीज़ बोली थी, अगर आप मार्केट से दिन का एक तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, पिछले 2-3 दिन में वो जो 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ के स्क्रीनशॉट्स थे, वो अपने आप कम होकर 3-3 लाख के 4-4 लाख के रह गए थे। ठीक है ना? तो और अच्छा एक और चीज़ मैंने सुना है कि शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस पर एक वो इंक्वायरी, भैया अगर आप इतना ही पैसा बना रहे हैं तो फिर मेरे पास आ रहा है क्या उसका 1/3? क्योंकि ये तो अगर आप इनकम है तो उसका 1/3 तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी जाना चाहिए। तो ये हो गई एक चीज़। अच्छा ये जो दूसरी चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, जो यतिन ने बोला कि कई लोगों ने एकदम से ये सब कम कर दिए हैं। देखिए मुझे ये भी पता है कि थोड़े से हमारे से दुश्मन भी बने और काफ़ी एक नेगेटिव वो भी आ रहा है, लेकिन ये एक सिस्टम को क्लीन अप करने की एक चीज़ है यहाँ पर। इस सिस्टम का क्लीन अप होना ज़रूरी था, क्योंकि या तो आप एक काम करिए ना, आप अगर इतने बड़े ट्रेडर हैं, अगर आप इतना उसको करते हैं, आप घर पे बैठिए, ट्रेड करिए, ट्रेड करके आप दिन का अगर 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ कराएं, तो आपको 2,000 रुपये में या 5,000 रुपये में आपके कोर्स बेचने की ज़रूरत क्या है? मतलब मुझे ये बताइए आप। तो और अगर बेचना है तो फिर प्रॉपर्ली रजिस्टर होइए। और मुझे लग रहा है कि इस पर भी एक ये आएगा, ये एक लूप होल था जिसका पिछले 1-2 साल तक इन लोगों ने बहुत एडवांटेज उठा लिया। लूप होल क्या था कि आप अगर एडवाइजरी दे रहे हैं तभी आपको लाइसेंस की जरूरत थी, ये सब वर्कशॉप वगैरह के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। अब मुझे लग रहा है कि वो टाइम आ गया है कि अब आप देखेंगे कि सेबी का एक नियम आएगा कि अगर आप ये वर्कशॉप, ये एजुकेशनल सीरीज या ये भी कुछ कर रहे हैं और अगर आप पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए। सिंपल। आप अगर वकील हैं तो आप एक लाइसेंस लेते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आप जाके अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप लाइसेंस लेंगे ना, या मतलब एक कोई कुछ ना कुछ तो एग्जाम पास करेंगे, वो सब करेंगे, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। ऐसा थोड़ा ना हो सकता कि आप उठ के बोल दे कि नहीं मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं बहुत महान आदमी हूँ, मैं कर सकता हूँ ये सब, मुझे लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये सब नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर एक चैनल के थ्रू आना होगा। और जो ये चैनल को फॉलो कर रहा है, जैसे हमारे सारे गेस्ट हैं, हमारे सारे के सारे गेस्ट जो इस समय आप पैनल पर देख रहे हैं, सारे के सारे सभी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है ना? तो उनको क्यों डिसएडवांटेज हो? मेरे ख्याल से गाबा जी उस कमेटी में भी हैं शायद, एक सेबी की। गाबा जी आपका क्या व्यू है? गुड मॉर्निंग अनुज। मैं तो कहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो आपने मुहिम शुरू की है उसका इफेक्ट आया। हम एक्चुअली सेबी का जो भी कर रहा है ना, एक बात मैं कंफर्म कर रहा हूँ, वो ये है कि सेबी के नजर में एक कॉमन इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर, क्या उनको कोई ठग न दे, बस ये मैं कंफर्म करता हूँ क्योंकि मैं उस कमेटी में हूँ। एक बात और मैं कहना चाहूंगा अनुज, मैं करीब कुछ 22 साल से हूँ इस मार्केट में, लेकिन अराउंड 2002 में मैंने एक एग्जाम पास किया था टेक्निकल एनालिस्ट का। जब पास किया तो वहां पर एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट था। वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब मैंने पढ़ा, वो एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कॉन्डक्ट था, जैसे कि एक डॉक्टर का होता है, एक लॉयर का होता है। उसको आपको फॉलो करना जरूरी है। 2006 में मैंने एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्नीशियन बन गया, तो उसका भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट। जब आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, एहसास होगा ये किसी और का पैसा है, बिल्कुल पता नहीं उस पैसा किसी के शादी का है, बेटी की शादी का है, या बच्चों को एजुकेशन का है, प्रोविडेंट फंड का है, हमको पता नहीं। हमारे कहने पर लोग तो खरीद लेते हैं और बेच लेते हैं, उस पर वो दाव नहीं लगना चाहिए। ये इतना मॉरल है। बिजनेस सॉलिसिट नहीं करना चाहिए। अच्छा, लॉयर कभी सॉलिसिट बिजनेस नहीं करता। जब आप मार्क टू मार्क स्क्रीनशॉट लगाते हैं या कुछ लगाते हैं तो हम एक्चुअली इनडायरेक्टली सॉलिसिट करते हैं। ये सॉलिसिट बंद होना चाहिए। आज तक मैंने 2000 जब से मैं नहीं मैंने एक मार्क टू मार्क किया है, कुछ नहीं किसी को फोन किया है बिजनेस के। हाँ, मुझे फोन काफी आते हैं, क्या प्रकाश गवा के ऑफिस से फोन कर रहे हैं, वो सॉलिसिट करते हैं। उनके लिए मुझे हर 2-3 महीने जाकर मैं साइबर क्राइम में जाके कंप्लेन करता हूँ, फिर वो फेक ट्विटर हैंडल निकाल देते हैं या फेक यूट्यूब चैनल निकाल देते हैं। ये मैंने बहुत बड़ा हुआ है और आपने किया है, शुरू किया है, शुरुआत, इफेक्ट हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर। बिल्कुल गाबा जी, बिल्कुल बहुत सही बात है। ये एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था, ये ट्रिगर मेरे को तब आया जब मेरे एक जानकार हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा
कि उन्होंने एक कोर्स ज्वाइन किया था, 60,000 रुपये के करीब वो फीस थी। उन्होंने कहा कि वो मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब अपनी नौकरी छोड़कर मैं फुल टाइम यही करूँगा और अपना जितना का पूरा सेविंग्स है वो उसमें लगा दूंगा। तो फिर मुझे लगा कि यार अब बहुत हो रहा है। ऐसे तो मतलब कई लोग होंगे, एक ने तो मुझे कांटेक्ट किया है, तो ऐसे कई लोग होंगे। आशीष भैती जी से भी एक पूछ लेते हैं। आशीष भैती जी, आपने भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था और आप भी सभी रजिस्टर्ड हैं, आपकी कोई कमेंट इसमें? जी अनुज जी, एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरे होते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर ये लाइसेंस मिल जाता है। सेबी का एकदम ऑनलाइन स्मूथ प्रोसेस है, काफी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन होता है इसका, एंड काफी क्विक रिस्पॉन्स आता है उनका। बस सब्जेक्ट टू आपके डॉक्यूमेंटेशन, जो इनके क्राइटेरियाज है वो अगर आप मीट करते हैं और वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन आप सबमिट करते हैं प्रॉपर्ली, तो सेबी इज वेरी प्रॉम्प्ट इन गिविंग द लाइसेंसेस। बहुत बढ़िया। तो बढ़िया सेबी की तरफ से स्टेप आता हुआ, होपफुली और क्लेंजिंग चलती रहेगी सिस्टम की। पर सीएनबीसी आवाज की इस मुहिम के बीच एटलीस्ट वो क्लीन अप ड्राइव की अक्रॉस सोशल मीडिया शुरुआत हो गई। आपने कहा इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, आज शाम को भी कुछ बढ़िया आयोजन होना है। आज शाम को भी एक रजिस्ट्रेशन इसको आगे बढ़ाएंगे कि ठीक है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल, कि कैसे आप कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। और तो ये मतलब हम एक दिन में नहीं छोड़ देंगे इसको, और असर दिखेगा आपको इस मुहिम का। गवा सर, कुछ ऐड करना चाहते हो आप? बिल्कुल, कंप्लायंसेस रजिस्ट्रेशन के बाद हैं और होनी भी चाहिए। एक तो है ऑडिट वंस अ ईयर, और एवरी 3 मंथ्स हमको डेटा सबमिट करना पड़ता है। कंप्लायंसेस है और जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जब तक, एक बात और कहूंगा, जब तक कोई सीखता नहीं तो मार्केट में पैसा बनाना उसके लिए डिफिकल्ट है। सीखना भी जरूरी है, बहुत बढ़िया। कंप्लायंसेस जरूरी है मैं कहूंगा, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर इफ यू आर क्लीन अबाउट द बोर्ड, अगर आप डेटा मेंटेन करते तो हैं, देने में दिक्कत क्या है? तो जब वो एसएबी मांगते हैं तो मैं नेक्स्ट डे ही दे देता हूं। सिंपल चलिए। बात है, कोई डिफिकल्ट नहीं है अगर आप डेटा मेंटेन करते हैं तो। हाँ, लेकिन डेटा मेंटेन करना पड़ता है और जरूरी है। डेटा तो आपको हर चीज़ के लिए मेंटेन करना है। आप इनकम टैक्स देते हैं, उसके बाद आपको रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है, उसके बाद अगर कोई डिपार्टमेंट से क्वेरी आती है आपको उसको भी जवाब देना पड़ता है। ये सब तो यहाँ पे भी आप आदत डालो, ऐसी होगा। बिल्कुल, ये सब होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड देख लेते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड हाइस पर बाजार कारोबार करते हुए 18,850 के नजदीक निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो रिकॉर्ड हाइस बाजार में बरकरार है, हालांकि जहां खुले वहां से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है बाजार, लेकिन एक्शन अगर कहीं है भरपूर तो वो है मिड कैप पॉकेट में। मिड कैप इंडेक्स एक बार आपकी स्क्रीन पर लाते हैं, जो अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ट्रेड कर रहा है 0.25% की बढ़त के साथ। ऑलमोस्ट 1% के गेन्स मिड कैप इंडेक्स में अब देखने को मिल रहे हैं। तो दिन के हाई पॉइंट पर कारोबार यहां हो रहा है, और सबसे ज्यादा एक्शन अगर कहीं है आज सेक्टर्स में तो मेटल्स में तेजी आती हुई दिखाई दी है। चाइना ने जैसे लॉकडाउन लिफ्ट करने के स्टेटमेंट्स आए हैं, वहां पर हमने मेटल्स में उसका एक इंपैक्ट आते हुए देखा है। आईटी स्टॉक्स में एक शानदार रिकवरी आई है। आईटी इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो दिन के ऊपरी स्तरों पर ही कारोबार कर रहा है इस समय, और आईटी स्टॉक्स में मिड कैप्स में स्पेशली एलएनटी टेक, रामको सिस्टम्स, बिरला सॉफ्ट, एम्फोसिस, मास्टेक 5 से 8% की तेजी इन स्टॉक्स में बनी हुई है। तो मार्केट का मूड बेहतर। लेकिन अब बात करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते एंजल 1 के समीत चौहान, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक अग्निर, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले के बीच मुकाबला चल रहा है। अब तक रिटर्न की स्थिति, साथ ही साथ अगर कुछ बदलाव है तो वो आपके सामने लेकर आते हैं। बिरला कॉप में समीत चौहान ने खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह दी है 1125 के टारगेट के लिए। 945 का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिलहाल 977 पर कर रहा है ये ट्रेड। तो समीत ने एक स्टॉक ऐड किया है बिरला कॉप का 1125 के टारगेट्स के लिए। रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं। अब तक अमोल लीड कर रहे थे, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो वही रुझान बना हुआ है। अमोल अठावले पहले पायदान पर 10.5% रिटर्न के साथ। समीत और रूपक का पोर्टफोलियो जो नेगेटिव रिटर्न दे रहा था अब डिसेंट गेन्स दे रहा है। 5% के रिटर्न्स के साथ रूपक ने दूसरे नंबर पर है, और समीत चौहान का पोर्टफोलियो 0.5% के रिटर्न्स आपको लेंड कर रहा है। तो ये खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। ब्रेक के उस पर आप देखिए एसएमए कॉर्नर, और एसएमए कॉर्नर में आज हम बात करेंगे सरकार और दूतावासों के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी के काम वाली ड्यू डिजिटल ग्लोबल के डायरेक्टर शिवाज राय से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।